इतना विवाद पूरे देश में है, देश की बात है, देश से विदेश में भी बातें जा रही, पूरे विश्व में बातें फैल रही कि यहाँ पे एग्जाम कैसा, शिक्षा संस्थानों पे कैसा विश्वास रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा विश्वास? और मैंने परसों ही पढ़ा है हिंदू कि सलाह आपके पंतप्रधान की सलाहकार है, एक नाम नहीं मुझे याद आ रहा है उसका, उसने बोला है कि 100 रुपए हुआ डॉलर, डॉलर 100 रुपए, अरे सिर्फ वो जस्ट से नंबर 100 रुपए उसके लिए नंबर है खाली, मतलब हम बाहर जाए ही नहीं। पहले हम बात होती कि पहले हम 50 रुपए में बाहर जाते थे, एक डॉलर 60-70 रुपए कीमत थी, आज 100 रुपए होगी, डबल हो गया। कर्जा लेके हम बाहर जाते थे, कमाई डबल नहीं हुई आज, और वो बोलती है कि जस्ट नंबर। मतलब इन लोगों ने ही जाना। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, बाकी सब प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं। ये उन्होंने पूरी सिस्टम ऐसी बनाई कि प्रोटेस्ट ही ना कर सकेंगे ये, तो फिर क्या हो गया? टाइम ही नहीं उनके पास। आपने कहा कि जैसे मोबाइल में पड़े हैं, हर चीज में उसमें पड़े हैं, कभी वो नौकरी की भीड़ में पड़ा है, कभी राशन की लाइन में खड़ा है, कभी नोटों की लाइन में खड़ा है। मैं बच्चों को जब देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है वो दिन भर एक पीरियड होने के बाद में वो तुरंत मोबाइल पे लग जाते, पीरियड होने के बाद में तुरंत मोबाइल देखते रहते, इसमें से कुछ मिलता क्या करके। और ऐसा होने के बाद में आप उनसे उम्मीद क्या रखेंगे कि ये रिवोल्ट कर सकते हैं? ये सब युवा पीढ़ी भी सारी अभी पूरी जो सिस्टम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जितने सारे सब कहीं ना कहीं उसमें पूरे उलझे हुए, और इस सरकार को भी मालूम कि इसमें उलझे हुए, किसी के पास में खुद का सोचने का समय नहीं है। खुद का जब सोचता है तो परिवार का सोचता है, परिवार का सोचता है, युवा पढ़ाई का सोचता है, यानी इन सब चीजों से कि देश में क्या चल रहा है, हमने क्या करना चाहिए, इसके लिए समय नहीं है। अच्छा, जो समय जिनके पास में समय रहता है उनको बोला जाता है कि फालतू लोग हैं। जैसे जनरली प्रोटेस्ट का हो गया, इसका हो गया, सारी चीजें हो गए, ये आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले बच्चे जो जिनको पढ़ाई कम करनी पड़ती, जिनको सारा ये रहता है, ऐसे लोग करते हैं। या फिर जिस कॉलेज की ग्रेड नहीं है उस कॉलेज के लोग जहाँ पे पढ़ाई, इस टाइप को। और एक्चुअली देश यही चलाते हैं, देश के भविष्य यही है। पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन वो एक जगह जाके जॉब कर लेगा, कहीं नौकरी लगे रहेगी, लेकिन जो देश चलाना, जो फेल्योर जिसको हम बोलते हैं, जिसको फेल्योर का अनुभव है, जिसने व्यवहारिक पूरी चीजें ली है, मार्केट में झटके का, यदि आप पॉलिटिकल आदमी समझो, कहीं इसमें समझो, बिजनेस में समझो, ऐसे लोग जाएंगे। तो इन लोगों से ही देश है। जो फेल्योर जिसको आप, जो आज कॉकरोच जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इन लोगों से ही देश चलना। कॉकरोच बनाए किसने? कॉकरोच सरकार ने बनाया, निर्माण सरकार ने किया ना। कहीं और आज कहीं बहुत आसानी से, जिस दिन उन्होंने पहली बार कॉकरोच पार्टी बनाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, नेचुरल, उसके पहले भी यदि शायद इस्तीफा दे देते, भाई ये इतना बड़ा हुआ, ठीक है ना, मैंने इस्तीफा दे दिया, चार्ज तो उनके पास ही रहता ना। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में कुछ लोगों ने स्टेटमेंट देना चालू कर दिया कि कॉकरोच पार्टी ने ऐसा जंतर मंतर पे इसलिए वो आ गए थे कि बाबा प्रोटेस्ट करने के लिए, नीट के लिए आ गए, तो नीट का ही सब्जेक्ट करना था उन्होंने, वो बाकी के सब्जेक्ट निकाले। अरे वो जब प्रोटेस्ट होता है ना, तो बाकी के सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली निकल के सरकार का फेल्योर सब जगह आएगा, पूरा सब जगह पे आता है। ऐसा नहीं कि वो वही चीज को पॉइंट आउट करेगा, उसके बाद में जब इकट्ठा हो जाते हैं ना, कोई ऐसा किया भी ना, तो फिर उसका निकालते कि ये किसका आदमी था, किसने बोला। अरे किसी का भी आदमी हो, कैसी अभी जो परिस्थिति है, नीट का पेपर फूटा, 22 लाख लोग बेकार। दूसरी बात उन्होंने राजीनामा मांगा मिनिस्टर का। उसके हम क्या बोल रहे हैं कि वो 300 थे कि 400 थे कि 500 थे। अरे नंबर गिन रहे आप, वो उससे क्या करना है? प्रोटेस्ट के लिए नंबर गिन रहे कि ये फेल्योर हो गए करके। अरे क्या तुम्हारी यंत्रणा कौन सी है? तुम कैसा सोचते हो कि वो फेल्योर हो गया, उनका वो मोर्चा बराबर नहीं निकला? फेल्योर है ना, कोई राजनीतिक पार्टी तो थी, राजनीतिक पार्टी में क्या होता, जहां भी भीड़ कैसे जमा की जाती है आपको मालूम है, आपने भी कई सभाएं अटेंड बराबर है। भीड़ कैसे जमा की जाती। अब विद्यार्थी उस ढंग से नहीं आते ना, कहीं पे ये तो स्वयं उत्स्फूर्त होकर आए हुए लोग हैं। हाँ, कहीं आपको जमा करना है, आपने बहुत ये किया, ये करना, वहां नहीं आते तो आपका फेल्योर गिने जाता। बराबर है। यहाँ तो स्वयं सारे लोग, एक सिर्फ उन्होंने किया कि आना करके, यहाँ तो उन्होंने बोला आना कैसे, 100 रुपए आटा खर्चा करके खुद आओ। और मुझे लगता है कि ये मैनिपुलेशन जो हो रहा है ना आजकल किसी भी चीज का, कि इन लोगों को कैसे हैंडल करना है, तो मीडिया सोचती है। मीडिया में मीडिया को एक टास्क दिया जाता है, और वो टास्क के तहत वो विषय को कैसे
अलग अलग मूव करना है, move किस करना है, लोगों को चर्चा में लेना है, किसको चर्चा किन में लोगों लेना को है, नहीं किन लेना है, लोगों को किसको नहीं बोलने लेना नहीं देना है, किसको रोकना है। मतलब मुझे ये देश ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या, वीडियो गेम बन गया पूरा देश। फिर भी चल रहा है, फिर भी चल रहा है। फिर भी चल रहा है। भगवान है, भगवान, ये विश्वास करना पड़ता है आपको कि भगवान है करके। मुझे तो लगता है कि ये जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना हमारे पे बहुत क्या क्या सुझाव देंगे आप एजुकेशन? सबसे पहला बोला कि कोचिंग क्लासेस, सब कोचिंग क्लासेस से दूसरा बहुत सारी प्रॉब्लम है। बच्चे देखो, एक तो 16 घंटे अभी एक तो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम एक होनी चाहिए। अरे मैंने इन 4 साल में 50 बार मैंने सिस्टम बदलते हुए देखा। कभी एनईपी, सीबीएसई, ये वो प्रयोग चालू है, बदलना नहीं, प्रयोग चालू है, प्रयोग चालू है। प्रयोग है। वो प्रयोग में बेचारे बच्चों को पता नहीं कि आज इस साल मेरे को ये सब्जेक्ट है, अगले साल मेरे को कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, तीसरे साल मेरे को कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे। आज वो बोल रहे हैं कि तुम एनईपी के माध्यम से तहते पूरा पढ़ाओ, बराबर है। एनईपी में क्या है ये टीचर्स को समझ में नहीं आता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इतना कर दिया सिस्टम में कि तुम वो पॉइंट का सिस्टम कर दिया, मार्किंग का सिस्टम अलग कर। हमारे वक्त जो सिस्टम ग्रेड हमारे वक्त जो सिस्टम था, वो सिस्टम ऐसा था कि 100 में से मुझे 80 मार्क मिल गए तो मैं मेरिट में आ गया, 60 मार्क मिल गए तो ऊपर गया तो फर्स्ट क्लास में आ गया। आज वो बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा हूँ, क्या हूँ। वो बच्चों को नहीं समझता कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। मैं फर्स्ट क्लास हूँ, मैं सेकंड क्लास हूँ, या थर्ड क्लास हूँ, या मैं मेरिट हूँ। वो खुद को नहीं जानता। तो ऐसे वक्त में आज सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। वो सिंप्लीफाइड एजुकेशन में सिंप्लीफाइड होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बहुत कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ गए, बराबर है। और उसमें जो टारगेट करना था, हमको क्या बनना है, वो टारगेट मेरा पहले अच्छा था ना, 10+2+3 यानी आपको 10वीं के बाद में कॉमर्स साइंस और आर्ट्स सेक्शन हुआ करते थे, बराबर। 3 सेक्शन में आगे सब सेक्शन निकल जाते हैं। 10वीं के बाद में 2 साल, हाँ, उसके बाद में 10वीं के बाद में 2 साल 11वीं 12वीं, उसके बाद में 3 साल डिग्री के लिए, उसके बाद में 11वीं 12वीं में उसको डिसाइड हो जाता क्या करना है, उसको कौन सी फैकल्टी में जाना है, उसी फैकल्टी में आगे जाना पड़ता था। एग्जैक्टली तो बराबर जाता था। आजकल ठीक है, हो गया, तुम सुधार ला रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हमको यूरोपियन जैसा यहाँ पे सिस्टम लाना है, लेकिन आपको पता है सुविधा दो, फैसिलिटी दो, वैसी सुविधा दो, फैसिलिटी, तुम ये सब कुछ करते हो और तुम फिर ग्रांट निकाल देते हो उस स्कूल, मतलब वो स्कूल बंद कर देते हो। तुम्हारे हिसाब से करो। हाँ, महाराष्ट्र में तुमने कितने मराठी स्कूल बंद कर दिए। मेरा खुद का मराठी स्कूल बंद हो गया, बच्चे नहीं आते। मराठी को प्रमोट करते हैं, और मराठी को राज ठाकरे बोलते मराठी नहीं बोलेंगे तो महाराष्ट्र छोड़ दो। तुम एक जगह पे तुम मराठी प्रमोट इसके लिए आपका आंदोलन